पश्चिम बंगाल के आसनसोल से नवनिर्वाचित सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के सम्मान में आज आसनसोल में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस सभा को संबोधित करने के दौरान टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और उसकी वजह से महंगाई अपने चरम पर है। डॉलर आसमान पर है तो रुपया धरातल पर है। ऐसे में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा उठाया जा रहा है। ऐसे में जब महंगाई अपने चरम पर है उस समय ज्ञानव्यापी जैसा मुद्दा उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नौकरियों के लिए भर्तियां नहीं निकल रही हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। बहुत बढ़िया नेता है, मैं समझता हूँ उज्जवल बाबू जैसा नेता पूरे देश में बहुत ही कम होगा। जैसे उज्जवल बाबू एकदम जमीन से जुड़ा हुआ नेता, मैंने अपने अनुभव के आधार पर कहा आपसे, पूरे देश में मैंने उज्जवल बाबू जैसा नेता बहुत ही कम देखा। और आज उज्जवल बाबू ने जब बातें कही, मैं उनका आभारी हूं कि मेरे बारे में अच्छी बातें कही। लेकिन अभी जो हमारे अपने अभिजीत घटक जी कह रहे थे, कितना अच्छा से प्रस्तुत किया उन्होंने, और उन्होंने जो मेरे बारे में बातें कही उसी को अगर आगे बढ़ाऊं, मेरे बारे में कही उन्होंने, ममता जी के बारे में कही, उसी को आगे बढ़ाऊं तो अभी बाकी 2024 में कितना वक्त रह गया? 1.5-2 साल रह गया और क्या। और वो 1.5-2 साल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें बहुत कुछ करना है। आज देश में डिवीजन की स्थिति पैदा की जा रही है। हमारे दो समुदाय में भिन्न भिन्न जाति, जात, मजहब के बीच में दीवार खड़ी की जा रही है। जैसा ये लोग बता रहे थे, डॉलर आसमान को छू रहा है, जमीन धरातल पे आ रही है, नोट हमारे, रुपए हमारे। डीजल और पेट्रोल के दाम जो यंगर जनरेशन को नहीं पता हो, उसके दाम बढ़ने से 116 रुपया और 100 रुपया होने से सिर्फ उतना ही नहीं है, तरकारी से लेके, मटन से लेके, फिश से लेके, जितनी चीजें खाने पीने की या व्यापार की चीजें आने जाने की, सबका दाम बढ़ जाता है। गजब का इफेक्ट होता है उसमें। आज गैस की कीमत का कह रहे थे 1000 रुपये, सब्जी का दाम कभी सुना था आपने कि 300 रुपये क्विंटल हो जाएगा? और यहाँ ऐसे हमारे नींबू जो है, जो आपको पता है, नींबू का दाम, सरसों के तेल का दाम, सारी चीजें जो हैं इतना ज्यादा हो चुका है, त्राहिमाम स्थिति है। हमारी युवा पीढ़ी को बेरोजगारी मिली है, नौकरी नहीं है, अपॉइंटमेंट नहीं आ रहे हैं, कोई स्कीम जो है शुरू होती है उसके इंटरव्यू नहीं होते हैं। इंटरव्यू अगर होते हैं तो यंगर जनरेशन को उसका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है, महीनों और सालों, चाहे रेलवे की भर्ती हो चाहे फौज की भर्ती हो। आपको ज्यादा पता है कि आज क्या हो रहा है। उस समय जब त्राहिमाम स्थिति है तो उस वक्त हमारे माननीय क्या देश के बड़े बड़े नेता क्या कर रहे हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मंदिर मस्जिद को सामने लेकर आ रहे हैं। इंसान में झगड़ा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग तो कहते हैं कि दंगा फसाद की भी कोशिश होती है। ये जो हो रहा है आज, क्या काशी में हो रहा है, चाहे मथुरा का जिक्र आ रहा है, इस समय जब इतनी हालत खराब है, जीत होगी और सही मानों में देश की अच्छी जनता जनार्दन की, आवाम की जीत होगी। मेरी बातों पे आप गौर करेंगे। मेरी बातों में अगर सत्य है, तथ्य है, सच्चाई है, छल कपट नहीं है, मैं आम नेताओं की तरफ भाषण नहीं देता हूं, तब तो मुझे पूर्ण विश्वास है मौके की नजाकत को समझते हुए आपका हर कदम जो है ममता बनर्जी जी के साथ होगा, ममता जी के हाथों को और ममता जी के पैरों को और मजबूती प्रदान करने के लिए। मैं इससे ज्यादा अभी आज कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं आपका आभार प्रकट करने आया था, आपका कहने आया था कि मैं आपका ऋणी हूं
और ऋणी होने के साथ साथ मैं फिर कहना चाहूंगा, हर हाल में, हर कीमत पे, हर हालात में मैं अब आपका हूं, आपका था और आपका ही रहूंगा। आप तमाम लोग जिंदाबाद, आपका घर बार, व्यापार, परिवार जिंदाबाद, आप जिंदाबाद। जय बांग्ला, जय हिंद। ममता बनर्जी जिंदाबाद, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, और सबसे ज्यादा आसनसोल और बंगाल के लोग और बंगाल और आसनसोल जिंदाबाद। থ্যাংক ইউ। এখন সব হয়ে গেছে, প্রোগ্রামটা শেষ হচ্ছে, তাহলে তো আমি বলতেই পারি খামোশ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।